दोस्तों, हमारी ये धरती ना जाने कितने गहरे अनसुलझे रहस्यों से भरी पड़ी है। ऐसे रहस्य जो सदियों से वैज्ञानिकों को चकमा देते आ रहे हैं। ऐसे रहस्य जिनके पीछे करोड़ों लोगों की अटूट आस्था जुड़ी हुई है। आप एक बार के लिए थोड़ा सोच कर देखिए। समुद्र की लहरों के बीच एक ऐसा पुल है जो हजारों सालों से वैसे का वैसा खड़ा हुआ है। एक ऐसा पुल जो न जाने कितनी अनगिनत सुनामियों का सामना कर चुका है, इस धरती पर आई सभी प्रलयों को झेल चुका है, लेकिन आज भी वैसे का वैसा खड़ा हुआ है। बेशक समुद्र का जल स्तर बढ़ने से इसका ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब चुका है, लेकिन आज भी समुद्र के नीचे वो वैसे का वैसा बना हुआ है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। हम बात कर रहे हैं राम सेतु की। जरा सोचिए, क्या ये प्रकृति द्वारा अपने आप बनी एक पत्थरों की साधारण से दिखने वाली श्रृंखला है, या फिर ये कोई दिव्य शक्ति का चमत्कार है, या फिर इसे किसी प्राचीन सभ्यता ने बनाया होगा? क्या इसके नीचे कोई खोई हुई सभ्यता दबी पड़ी है? क्या इसका धीरे धीरे डूबना कलयुग के अंत का एक बड़ा संकेत हो सकता है? क्यों समुद्र की उफनती लहरें इसे आज तक तोड़ नहीं सकीं? क्या है उस रहस्य में नीली रोशनी का राज जो रात के अंधेरे में इसके पास से निकलती है? और क्यों इसके करीब पहुंचते ही कंपस की सुई अपनी दिशाएं भूल जाती है और काम करना बंद कर देती है? दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में जहां हम चंद्रमा पर उतर चुके हैं, मंगल ग्रह के रहस्य खुल रहे हैं, वहां अपनी ही धरती के इस अद्भुत रहस्य को आखिर क्यों नहीं सुलझा पा रहे? जब हमारे वैज्ञानिकों ने इसकी रिसर्च की तो उन्हें यहाँ क्या मिला? क्यों हमारा विज्ञान इसके रहस्यों को, इसके सच को दुनिया के सामने लाने से कतरा रहा है? क्या कोई बड़ा राज इसके नीचे दबा हुआ है जो अगर खुल गया तो पूरी दुनिया की सोच बदल जाएगी? दोस्तों, अगर ऐसे सवाल आपके मन में घूम रहे हैं, अगर आपके मन में भी इन सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा उठ रही है और आप इनका जवाब पाने के लिए बेचैन हैं, तो आज के इस स्पेशल वीडियो में हम हर एक रहस्य की परत खोलेंगे, राम सेतु के हर कोने को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, पूरी डिटेल्स के साथ, वो भी ऐसे फैक्ट्स जो आपको चौंका देंगे। तो अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए इन रहस्यों से पर्दा उठाने वाले इस अद्भुत सफर के लिए। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक पुल की कहानी नहीं, ये कहानी है एक धर्म की। ये कहानी है उन लाखों करोड़ों लोगों की आस्था की जो आज भी भगवान में विश्वास रखते हैं, जहां विज्ञान की हर थ्योरी फेल हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को। दोस्तों, सबसे पहले आइए राम सेतु की बेसिक बातों पर नजर डालते हैं। राम सेतु, जिसे कुछ लोग एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, तमिलनाडु के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई है करीब 30 से 48 किलोमीटर, यानी समुद्र के बीच में एक पूरा लंबा रास्ता। वैसे तो इसका थोड़ा सा हिस्सा समुद्र के पानी के ऊपर दिखता है, लेकिन अब इसका 99% से ज्यादा हिस्सा पानी के नीचे छिपा हुआ है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 8 मीटर है और पानी की गहराई महज 1 से 3 मीटर, इतनी कम कि बड़े जहाज इसे पार नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कितना पुराना हो सकता है? हमारे शास्त्र, खासकर वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार ये त्रेता युग में बना, यानी लाखों साल पुराना। वहीं कुछ वैज्ञानिकों की स्टडीज कहती हैं कि ये सिर्फ 7000 साल पुराना है। ये तथ्य रामायण के हिसाब से बिल्कुल मेल नहीं खाते। जरा सोचिए, अगर ये सिर्फ प्रकृति का कमाल है तो इतनी सीधी, इतनी सटीक रेखा में कैसे बना, मानो किसी प्राचीन इंजीनियर ने इसे प्लान करके बनाया हो। अब आते हैं राम सेतु के निर्माण की उस अमर कहानी पर जो हर हिंदू के दिल में बसती है। हिंदू धर्म में कई रामायण लिखी गई हैं, लेकिन सबसे प्रचलित और प्रामाणिक है वाल्मीकि रामायण। इसमें राम सेतु का वर्णन पूरे 85 श्लोकों में किया गया है। रामायण के मुताबिक त्रेता युग में भगवान श्री राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपनी पत्नी माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका जाने का फैसला करते हैं। उनके सामने एक विशाल समुद्र आता है, लहरें आसमान छू रही हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता। श्री राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र किनारे पहुंचते हैं। उनके साथ हनुमान जी, जामबान, अंगद जैसे महान योद्धा हैं। लेकिन सवाल वही, समुद्र पार कैसे करें? श्री राम 3 दिन तक समुद्र देव से प्रार्थना करते हैं कि हे समुद्र देव, धर्म की रक्षा के लिए हमें रास्ता दो। लेकिन समुद्र चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। फिर श्री राम का सब्र टूट जाता है। वो अपना मायावी धनुष उठाते हैं और एक ऐसा बाण तानते हैं जो समुद्र को सुखा सकता था। उनकी आंखों में धर्म की ज्वाला सुलग रही थी। तभी डर से कांपते हुए समुद्र देव प्रकट होते हैं और श्री राम के चरणों में गिरकर कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मेरी प्रकृति तरल है, मैं सूख नहीं सकता। आपकी सेना में नल और नील हैं
उन्हें ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है कि उनके छुए पत्थर पानी पर तैर सकते हैं। अगर उन पर आपका पवित्र नाम लिखा जाए तो वो स्थिर हो जाएंगे। श्री राम उनकी बात मान लेते हैं। नल और नील को पुल बनाने की जिम्मेदारी मिलती है। पूरी वानर सेना काम पर लग जाती है। करोड़ों वानर बड़े बड़े पहाड़ उखाड़ते हैं, विशाल चट्टाने लाते हैं। हनुमान जी तो दूर दूर से विशाल पत्थर ढोकर लाते हैं। हर पत्थर पर राम का नाम लिखा जाता है और फिर चमत्कार, वो पत्थर पानी पर तैरने लगते हैं। सिर्फ 5 दिन में 100 योजन लंबा 10 योजन चौड़ा सेतु बनकर तैयार हो जाता है। इतना मजबूत कि पूरी सेना एक साथ पार कर जाए। लहरें शांत हो जाती हैं, जैसे समुद्र ने श्री राम के सामने सिर झुका लिया। आकाश से देवता वानर सेना की तारीफ करते हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण कहानी नहीं, ये आस्था का वो जादू है जो असंभव को हकीकत बना देता है। हर पत्थर आज भी हमें चीख चीख कर बता रहा है कि राम नाम की ताकत से कुछ भी संभव है। आज इसका सिर्फ 2% हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है, बाकी सब डूब चुका है। आने वाले समय में शायद ये भी न बचे, प्रकृति के बदलावों से या हमारे तथाकथित विकास के नाम पर। ब्रिटिश राज में इसे तोड़ने की कोशिश हुई, कांग्रेस सरकार ने भी साजिश रची, लेकिन धर्म ने इसे बचा लिया। लेकिन जैसे जैसे अधर्म बढ़ रहा है, लोग आधुनिकता के पीछे भाग रहे हैं। क्या हम इसे बचा पाएंगे? आपको क्या लगता है? क्या लोग इसकी रक्षा के लिए खड़े होंगे? कमेंट में जरूर बताइए। आज भी रामेश्वरम में वो तैरने वाले पत्थर मिलते हैं जिन्हें लोग पूछते हैं। ये श्री राम के नाम की शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। दोस्तों, राम सेतु की कहानी सिर्फ रामायण तक सीमित नहीं है, हमारे अन्य शास्त्रों में भी इसका जिक्र मिलता है। महाभारत में इसे श्री राम का बनाया पवित्र पुल कहा गया है। स्कंद पुराण और अग्नि पुराण में इसे सेतु बंध कहा गया, जिसका मतलब है समुद्र को बांधने वाला। तमिल संगम साहित्य में लिखा है कि इसके पास कभी एक विशाल सभ्यता बसी थी जो आज समुद्र में लीन हो चुकी है। बौद्ध ग्रंथों में भी भारत लंका को जोड़ने वाले पुल का उल्लेख है। ये सब क्या बताता है? कि राम सेतु कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हमारा प्राचीन इतिहास है। शास्त्रों में इसकी लोकेशन, लंबाई और निर्माण का सटीक वर्णन मिलता है। पुराण कहते हैं कलयुग के चरम पर समुद्र अपने रहस्य उजागर करेगा। क्या राम सेतु का डूबना उसी का संकेत है? क्या इसका डूबना कलयुग के अंत की ओर इशारा करता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। पुराने यात्रियों और इतिहासकारों की बात करें तो अरब, ग्रीक और रोमन यात्रियों ने अपनी डायरियों में इसका जिक्र किया। मेगास्थनीज ने इसे भारत लंका का रहस्यमयी पुल कहा। अरब यात्री लिखते हैं कि ये इतना उथला था कि पैदल पार हो जाता था। 16वीं-17वीं सदी के यूरोपियन नक्शों में ये एक पतली लाइन की तरह दिखता है। पुर्तगाली और अंग्रेजों ने इसे एडम्स ब्रिज नाम दिया और लिखा कि इसमें कुछ अलौकिक है। राम सेतु के कई नाम हैं। एडम्स ब्रिज क्योंकि ईसाई और इस्लाम में माना जाता है कि हजरत आदम ने इसके जरिए धरती पर कदम रखा था। कुछ इसे नल सेतु कहते हैं, कुछ सेतु बंद। इस्लाम में इसे पवित्र पुल और बौद्ध ग्रंथों में लंका जोड़ने वाला रास्ता कहा गया। हर धर्म इसे अपने तरीके से देखता है, लेकिन सब मानते हैं कि ये बेहद खास है। अब बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान कहता है कि राम सेतु एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचना है, लाइमस्टोन शोल्स की एक श्रृंखला जो टेक्टोनिक हलचलों और रेत के जमाव से बनी है। 1997 में नासा ने इसकी सैटेलाइट तस्वीरें जारी की, जिसमें ये एकदम सीधी रेखा में दिखता है। चमन लाल जी ने इन तस्वीरों पर हवाला देकर दावा किया कि राम सेतु 17.5 लाख साल पुराना है। लेकिन 2002 में नासा के अधिकारी मार्क हेज ने कहा कि ये सिर्फ प्राकृतिक रेत की पट्टियां हैं। 2024 में इसरो ने ICS-2 से इसका मैप बनाया, जिसमें ये 29 किलोमीटर लंबा दिखा, जिसमें 11 चैनल्स और रीफ्स हैं। कार्बन डेटिंग से विज्ञान इसे 7000 साल पुराना बताता है, लेकिन ये डेटिंग बार बार बदलती है, कभी 17.5 लाख साल तो कभी 7000 साल। विज्ञान तैरने वाले पत्थरों को प्यूमिस स्टोन्स कहता है, ज्वालामुखी से निकले हल्के पत्थर जिनमें हवा के छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे वो तैरते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दावे कितने कमजोर हैं। रामेश्वरम या इसके आसपास कोई ज्वालामुखी नहीं है, तो ये पत्थर आए कहां से? विज्ञान भी मानता है कि पत्थर दूर से लाए गए लगते हैं, जैसा रामायण में लिखा है। और अगर प्यूमिस स्टोन्स से इतना मजबूत पुल बन सकता है, तो आज हम क्यों नहीं बना पा रहे? क्या प्यूमिस स्टोन्स इतने सदियों तक समुद्र की उफनती लहरों में स्थिर रह सकते हैं, भारी वजन झेल सकते हैं? जवाब है नहीं। इसका मतलब रामायण में लिखा सच है कि नल और नील को ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था और राम के नाम से पत्थर स्थिर हो गए। यही कारण है कि राम सेतु आज भी समुद्र की लहरों के बीच अटल खड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि विज्ञान हमारी आस्था को क्यों नकारता है? क्या इसलिए कि अगर सच सामने आया तो रामायण इतिहास बन जाएगी, जो विज्ञान को मंजूर नहीं? ये रहस्य हमारे भगवान के सबूत हैं, हमारी आस्था का आधार है।
सोचिए अगर विज्ञान इसे मान ले तो हमारी विरासत कितनी मजबूत हो जाएगी। आस्था ही हमें मुश्किल वक्त में हौसला देती है, हमें जीने की ताकत देती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। स्थानीय मछुआरों और शोधकर्ताओं ने राम सेतु के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं देखी हैं। कुछ लोगों ने समुद्र की गहराइयों से नीली रोशनी निकलते देखी। कुछ कहते हैं कि इस इलाके में कंपास ठीक काम नहीं करता, अपनी दिशाएं बदल लेता है। ये बातें धर्म और विज्ञान के बीच मतभेद पैदा करती हैं। मरीन साइंटिस्ट्स कहते हैं कि नीली रोशनी बायोल्यूमिनेसेंट प्लैंकटन की वजह से हो सकती है, जो गहराई में रहते हैं और रोशनी पैदा करते हैं। कंपास की गड़बड़ी को वो मैग्नेटिक अनोमलीज बताते हैं, यानी इस इलाके की चट्टानों में मैग्नेटिक मिनरल्स ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन मछुआरे कहते हैं कि ये नीली रोशनी समुद्र देवता का प्रकाश है या राम सेतु की दिव्य ऊर्जा। कुछ प्राचीन अंतरिक्ष सिद्धांतवादी यानी एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि ये किसी प्राचीन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का संकेत हो सकता है, जो आज भी सक्रिय है। सबसे हैरान करने वाली बात, इस इलाके में ठोस रिसर्च की अनुमति नहीं दी जाती। इंटरनेशनल रिसर्च टीम्स के प्रपोजल्स रिजेक्ट हो जाते हैं। क्या कोई सच्चाई छुपाई जा रही है? क्या वाकई कोई ऐसा राज है जो दुनिया की नजरों से छिपाया जा रहा है? क्यों इस इलाके में रिसर्च पर पाबंदी है? क्यों कंपास गड़बड़ाते हैं? क्यों दिखती है नीली रोशनी? क्या यह सचमुच दिव्य ऊर्जा है या कोई प्राचीन टेक्नोलॉजी? इन सवालों के जवाब अभी भी रहस्य हैं। हम चांद मंगल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन समुद्र की 2-3 मीटर गहराई क्यों नहीं खोज पा रहे? 2020-21 के केंद्रीय बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राम सेतु के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए 200 करोड़ रुपए के विशेष बजट की घोषणा की थी। ये प्रोजेक्ट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत शुरू हुआ, जिसका मकसद उन्नत तकनीकों से राम सेतु के रहस्य सुलझाना था। लेकिन दुर्भाग्यवश इस प्रोजेक्ट में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। वैज्ञानिक समुदाय इस देरी से निराश है। प्रख्यात समुद्र विज्ञानी डॉक्टर राजीव निगम कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है और सरकारी उदासीनता का शिकार हो गया है। इतिहासकार डॉक्टर प्रवीण मोहनन के मुताबिक राजनीतिक दबावों के कारण इस संवेदनशील मुद्दे पर शोध धीमा पड़ गया है। हालांकि कुछ सकारात्मक संकेत भी हैं। 2024 में नई सरकार ने प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का वादा किया है। नई टेक्नोलॉजीज जैसे AI और मशीन लर्निंग के उपयोग का प्रस्ताव है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से सहयोग के प्रपोजल्स आए हैं। 2025 तक कुछ ठोस परिणामों की उम्मीद है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे ने तूफान मचा रखा है। #राम सेतु रिसर्च ट्रेंड कर रहा है। लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं। धार्मिक संगठनों ने शोध तेज करने की मांग की है। पर्यावरणविद चिंतित हैं कि देरी से मरीन इकोसिस्टम को नुकसान हो सकता है। राम सेतु का इतिहास भी कम रोचक नहीं। अंग्रेजों ने इसे काटकर जहाजों का रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। 2005 में कांग्रेस सरकार ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के तहत राम सेतु तोड़कर 83 किलोमीटर लंबा कैनाल बनाने का प्लान बनाया। इसकी वजह से देश भर में दंगे भड़क उठे। लोग अपनी आस्था बचाने सड़कों पर उतर आए। 2007 में स्वामी जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे तोड़ने से रोक दिया और दूसरा रास्ता निकालने को कहा। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित करने की याचिका पर नोटिस जारी किया। एक अरब यात्री ने लिखा था कि यह पुल ऐसा है जैसे लहरें इसके आगे सलाम ठोकती हों। यह हमें याद दिलाता है कि अपनी धरोहरों को बचाना हमारा फर्ज है। कुछ लोग कहते हैं कि राम सेतु के नीचे अशोक वाटिका दबी है, जहां रावण ने माता सीता को रखा था। कुछ का मानना है कि रावण की सोने की लंका भी यहीं है। सच क्या है, ये तो रिसर्च से ही पता चलेगा। लेकिन अगर गहन रिसर्च हुआ तो शायद कई रहस्यों से पर्दा उठ जाए। दोस्तों, राम सेतु आस्था का प्रतीक है। श्री राम, माता सीता, हनुमान जी, इनका सम्मान हमारा फर्ज है। सवाल यह है कि क्या राम सेतु का शोध सिर्फ एक राजनीतिक वादा है या इसके रहस्य सचमुच सुलझाए जाएंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको रहस्यों में रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम ऐसी और रहस्यमयी कहानियां लाते रहेंगे। क्या लगता है, क्या ये एक दिव्य चमत्कार है? कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी राय बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। जय श्री राम।